महाभारत। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महाभारत के बारे में ना जानता हो। आप महाभारत के 18 पर्व के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने महाभारत के 100 पर्व के क्लासिफिकेशन के बारे में सुना है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में महाभारत को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 100,000 श्लोकों का समावेश है और जिसे महर्षि वेद व्यास ने कंपोज किया है। सो जनरली हमें महाभारत के 18 पर्व की क्लासिफिकेशन का जिक्र की जगह देखने को मिलता है, चाहे वो स्कूल की टेक्स्ट बुक हो या जनरल कोई महाभारत की शॉर्ट बुक या समरी हो। लेकिन जब हम महाभारत के ऑथेंटिक सोर्सेज की बात करते हैं, जैसे कि KMG की महाभारत और बोरी क्रिटिकल एडिशन, हमें इसमें 18 पर्वा के साथ साथ 100 पर्वा के क्लासिफिकेशन के बारे में भी पता चलता है। पर्व का बेसिक मीनिंग चैप्टर या सेक्शन से है, जिसे हम खंड भी बोल सकते हैं। आसानी से समझने के लिए हम 18 पर्वा के क्लासिफिकेशन को मेजर पर्वा बोल सकते हैं और 100 पर्वा की क्लासिफिकेशन को सब पर्वास बोल सकते हैं। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पर्वा एक्चुअल में है क्या। 100 पर्वा के क्लासिफिकेशन में पहले पर्व से लेकर 19th पर्व को आदि पर्व में क्लासिफाइड किया गया है। इसी तरीके से 20th पर्व से लेकर 28th पर्व को सभा पर्व में क्लासिफाइड किया गया है। 29 से 44 पर्व को अर्नायका पर्व में, 45 से 48 पर्व को विराट पर्व में, 49 से 60 पर्व को उद्योग पर्व में, 61 से 64 पर्व को भीष्म पर्व में, 65 से 72 पर्व को द्रोणा पर्व में, 73 से 77 पर्व को कर्ण और शाल्य पर्व में, 78 से 79 पर्व को सौप्तिका पर्व में, 80 से 83 पर्व को सती पर्व में, 84 से 86 पर्व को शांति पर्व में, 87 से 88 पर्व को अनुशासन पर्व में, 89 पर्व को अश्वमेधिका पर्व में, 90 से 92 पर्व को अष्टम वशिका पर्व में, 93 पर्व को मौशाला पर्व में, 94 पर्व को महाप्रस्थानिका पर्व में और आखिर में 95th पर्व को सर्वग्रोहण पर्व में क्लासिफाइड किया गया है। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी भी कम्प्लीटली 100 पर्व नहीं हुए हैं, क्योंकि महाभारत के कई सारे वर्जन अवेलेबल हैं जिसमें पर्वों और श्लोकों के नंबर्स इक्वल नहीं हैं। 3 पर्व जो कि हैं हरिवंशा, विष्णु और भविष्य, इन्हें केहला या सप्लीमेंट टू महाभारत की तरह डिस्क्राइब किया गया है। पूरी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इन 3 पर्वों को एज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल एडिशन महाभारत के 100 पर्व के क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया है। हालांकि कुछ रीजनल वर्जन्स की महाभारत में हरिवंशा पर्व को इंक्लूड करके 95,000 श्लोकों को टच किया गया है, बट 100,000 श्लोकों को कम्प्लीटली कोई भी टच नहीं करता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। टिल देन, स्टे सात्विक।